माई सेल्फ डॉक्टर सोनिया बजाज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी भिलाई। माई टॉपिक इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सेल में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स होते हैं। इनका मेन काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना। इस कारण ये फेमस है पावर हाउस ऑफ द सेल्स के नाम से। यूकैरियोटिक सेल्स में यह प्रेजेंट्स होते हैं तथा मेन रोल इनका न्यूट्रिशन एंड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के नाम से भी यह कार्य करते हैं तथा यह रेस्पिरेशन में भी पार्ट लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है माइटोस एंड कॉन्ड्रिया, मीन्स थ्रेड लाइक एंड ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर। यह दिखने में रॉड या रिंग के समान दिखाई देते हैं तथा यह प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले इंसेक्ट के फ्लाइट मसल्स में कॉलिकर साइंटिस्ट ने देखा तथा फ्लेमिंग ने इसका नाम फिला रखा। अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा तथा टर्म माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम पड़ा वो साइंटिस्ट बेंडर द्वारा दिया गया है। लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स के रूप में यह एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, लेकिन थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स के रूप में यह प्लांट सेल्स में प्रेजेंट्स होते हैं। यह मैच्योर या मैमेलियन आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। सबसे छोटे साइज की या स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह ईस्ट में पाई जाते हैं और सबसे लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वह फ्रॉग के उस साइड्स में प्रेजेंट्स होते हैं। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखाई दिया है माइक्रोस्टेरियन में, ट्रिपेनोसोमा में, कोलेरा एंड माइक्रोमोनास में। अगर हम नंबर की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर जो दिखाई देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के वह फ्लाइट मसल्स में दिखाई देते हैं इंसेक्ट्स के। इसके अलावा अमीबा में 50,000 होती इनकी संख्या, ह्यूमन स्पर्श में 25, किडनी में 300 से 400, लीवर सेल्स में 1000 से 600 के नंबर्स होते हैं। केमिकल कंपोजिशन बेसिकली यह प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो 65 to 70% होता है। 25 से 30% फास्फोलिपिड प्रेजेंट्स होता है। कोलेस्ट्रॉल 2% होते हैं। RNA 0.5% होते हैं तथा इनके अलावा विटामिन ई भी प्रेजेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होता है। यह सभी प्लांट और एनिमल सेल्स में पाई जाती है। इनकी जो रेंज होती है या साइज होती है वो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर्स की होती है। इस स्लाइड में कॉर्नर में माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यह डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर्स होता है। बाहर की ओर आउटर मेम्ब्रेन होता है, अंदर की ओर इसमें इनर मेम्ब्रेन यानी डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आउटर चेम्बर्स प्रेजेंट्स होते हैं। अंदर की ओर इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला भाग इनर चेम्बर्स कहलाता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की ओर कई फोल्डेट्स होते हैं। इन फोल्डेट्स को क्रिस्टी कहते हैं तथा इनके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट्स होता है वे 70S का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर मैट्रिक्स फिल्स होते हैं इनमें तथा इनमें सर्कुलर DNA पाया जाता है तथा इन जो फोल्डेड रचना है क्रिस्टी जिन्हें कहते हैं, इनमें नंबर्स ऑफ पेरीऑक्सीसोम्स प्रेजेंट्स होते हैं। क्रिस्टी, जैसे कि हम स्लाइड में पिक्चर में देख रहे हैं कि क्रिस्टी जो है वह इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डेड रचना है उसके में एक नोब लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखाई देती है, जिन्हें हम ऑक्सीसोम्स कह रहे हैं। बेसिकली ये ऑक्सीसोम्स जो होते हैं इनर मेम्ब्रेन सरफेस में, यह इंक्रीज द सरफेस एरिया का काम करते हैं ग्रेनुलर्स के लिए तथा ये जो ऑक्सीसोम्स होते हैं इनका मेन इम्पॉर्टेंस रोल होता है ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना तथा अंदर की ओर इनमें जो कंटेंट भरा हुआ है जो हमें येलो कलर का दिखाई दे रहा है दैट इज़ मैट्रिक्स कहलाता है
तथा इनके दो फोर्स होते हैं। एक होता है एम फेस टूवर्ड्स द मैट्रिक या इनर मेम्ब्रेन, या इन्हें जहाँ पर F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड देन सेकेंड होता है सी फेस टूवर्ड द साइटोसोल, या जो आउटर मेम्ब्रेन। ऑक्सीसोम्स F0 या F1 पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा है कि यह इनर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं तथा इनकी संख्या जो होती है वो 10,000 से 1,00,000 तक होती है। वे डिपेंड करता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के ऊपर, किस प्रकार सेल्स को कितनी प्रोडक्शन की आवश्यकता है। एक ऑक्सीसोम 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। नंबर 1 बेस, या इसे F0 पार्टिकल्स कह रहे हैं। नंबर 2 स्टैक या F5 F6 सब यूनिट कहते हैं। नंबर 3 हेड F1 सब यूनिट्स कहलाता है तथा यह इसका हेड वाला पोर्शन होता है, अदर के कंपैरिजन लार्ज होता है तथा यही एटीपी बेस या एटीपी सिंथेसिस का काम करता है। अगर इनका हम कार्य देखते हैं तो बेसिकली ऑक्सीसोम का जो कार्य होता है वो एटीपी सिंथेसिस होता है और वाइटिलोजेनेसिस यानी योग सिंथेसिस के फॉर्मेशन में यह हेल्प करते हैं। इसके अलावा स्पर्म के मिडिल पीस में भी यह पाया जाता है तथा वहाँ भी यह एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं जिसे नेबंकन कहते हैं तथा यह स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि हम जानते हैं कि यह पावर हाउस ऑफ सेल कहलाती है। दैट मीन्स ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की प्रोसेस सबसे ज़्यादा होती है और यह एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा यह सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है तथा सेल का मल्टीप्लिकेशन में मदद करते हैं और न्यू सेल के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं तथा डीऑक्टिफिकेशन में मदद करते हैं। एपोटोसिस की प्रोसेस में इनका रोल होता है। इसके अलावा यह सेल में मेंटेनिंग में आयंस के मेंटेनिंग में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो है सेलुलर एक्टिविटीज़, जिसमें सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल सिग्नलिंग, सेल सेंसेंस, कंट्रोलिंग ऑफ सेल साइकिल एंड सेल ग्रोथ में यह हेल्प करते हैं। थैंक यू।